देर रात की थकान, वो वाला एहसास जब आंखें अपने आप बंद हो रही हों और दिमाग में बस एक ही ख्याल हो, किसी तरह बस बिस्तर मिल जाए। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे। ये एक बिल्कुल आम सी लगने वाली रात से शुरू होती है, पर इसका अंत बहुत ही भयानक है। कहानी की जो मेन कैरेक्टर है निशा, उसके दिमाग में बस यही चल रहा है। वो इतनी थकी हुई है कि उसे बस घर पहुंचना है। और देखिए, यही वो पल है जहां से ये कहानी हमें अपने साथ खींच लेती है, क्योंकि ये एहसास हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। तो चलिए, आज इस मॉडर्न जमाने की भूत की कहानी का पूरा विश्लेषण करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक मामूली सी कैब राइड एक डरावने, भुलाए न जा सकने वाले अनुभव में बदल जाती है। तो ये है कहानी का पहला हिस्सा। हमारी हीरोइन निशा घर जाने के लिए एक कैब लेती है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना? लेकिन यहीं से कुछ ऐसा शुरू होता है जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, कहानीकार ने सिचुएशन कितनी रिलेटेबल बनाई है। एक थकी हुई लड़की, एक कैब ऐप, एक ड्राइवर, सब कुछ रोज जैसा है। पर यहीं पर एक छोटी सी अजीब बात डाल दी गई है जो मन में बेचैनी का पहला बीज बोती है कि उसे लगातार 3 रातों से एक ही ड्राइवर मिल रहा है। अब ये थोड़ा अजीब तो है, पर इतना भी नहीं कि कोई एकदम से डर जाए। और अब हम उस कार की खास दुनिया में दाखिल होते हैं जहां हकीकत के नियम टूटना शुरू हो जाते हैं। यहां से डिजिटल और असल दुनिया की गड़बड़ियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो पहली अजीब चीज तब होती है जब ड्राइवर जीपीएस वाला रास्ता छोड़ के एक सुनसान इंडस्ट्रियल सड़क पर गाड़ी मोड़ लेता है। निशा के मन में डर की पहली घंटी यहीं बजती है। अब ड्राइवर का जवाब सुनिए। सुनने में तो उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाता है। ये साइकोलॉजिकल हॉरर की एक बहुत स्मार्ट टेक्निक है, जहां आपको सीधे सीधे डराने के बजाय आपके मन में शक पैदा किया जाता है। फिर होती है दूसरी अजीब घटना। कार के रेडियो पर अचानक 10 साल से भी ज्यादा पुराना एक न्यूज बुलेटिन चलने लगता है और महेश उसे तुरंत बंद कर देता है। गौर कीजिए, महेश हर अजीब घटना को कैसे एक मामूली बात बताकर टाल रहा है। उसके ये जवाब उस रहस्य को और भी गहरा कर रहे हैं और निशा के साथ साथ हमारा डर भी बढ़ा रहे हैं। और फिर आती है तीसरी और सबसे बड़ी गड़बड़ी, एक ही बिलबोर्ड का बार बार दिखना। यह हॉरर कहानियों की एक क्लासिक ट्रिक है जिसे स्पेशल लूप कहते हैं। इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है। ये हमारे दिमाग को ये यकीन दिला देता है कि समय और जगह के नियम अब काम नहीं कर रहे और किरदार पूरी तरह से फंस चुका है। बस यहीं पर निशा को पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। एक आवाज बाहर की दुनिया से, उसकी दोस्त सना की कॉल, जो निशा की हकीकत की पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। इस एक कॉल के बाद उसे अपने ही दिमाग पर शक होने लगता है। ये स्लाइड कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। एक ही समय पर दो अलग अलग सच मौजूद हैं। एक तरफ निशा की सच्चाई है कि वो महेश के साथ कैब में है, और दूसरी तरफ सना की सच्चाई, जिसके मुताबिक निशा तो कभी ऑफिस से निकली ही नहीं। तो असली सच कौन सा है? और फिर कहानी लिखने वाला सबसे पुरानी लेकिन सबसे असरदार ट्रिक अपनाता है, किरदार का बाहरी दुनिया से कनेक्शन काट देना। फोन का बंद होना सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी आखिरी उम्मीद का टूटना है। इस अकेलेपन में उसकी बेबसी और उसका डर दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पर्दा उठता है और सच सामने आता है। अब यह साफ हो जाता है कि यह सब कुछ अलौकिक है, सुपरनैचुरल है। और इस कहानी की सबसे खास बात यही है, जैसा कि टाइमलाइन में दिख रहा है, कहानी की बैक स्टोरी कोई और नहीं बताता, बल्कि खुद भूत महेश बताता है। वो बताता है कि कैसे ठीक 1 साल पहले इसी रास्ते पर एक सवारी उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गई थी। ये जानकर कहानी में एक दुखद एंगल भी आ जाता है। और ये घटना इस बात का आखिरी सबूत है कि निशा सिर्फ किसी अनजान रास्ते पर नहीं, बल्कि एक सुपरनैचुरल जाल में फंसी है। वो पुलिस चेकपोस्ट जो असल में था ही नहीं, ये साबित कर देता है कि वो अब हमारी नॉर्मल दुनिया में नहीं है। और फिर आता है ये समय, 3:33। इस समय को अक्सर विचिंग आवर या कहें तो शैतानी पहर कहा जाता है। डैशबोर्ड की घड़ी का ठीक इसी समय पर जम जाना इस बात का इशारा है कि यह अलौकिक घटना अपने पीक पर है। ये कहानी में वापसी का हिस्सा है, जहां निशा को लगता है कि वो उस बुरे सपने से जाग गई है। वो अचानक वापस नॉर्मल दुनिया में आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे वो पूरा डरावना अनुभव सिर्फ एक ख्वाब था। कहानी यहां पर एक झूठी तसल्ली देती है।
हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है। शायद निशा इतनी थक गई थी कि बेंच पर ही सो गई और यह सब एक बुरा सपना था, शायद। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो एक सबूत, वो एक निशान जो उस दूसरी दुनिया से वापस आ गया और जो ये साबित करता है कि वो बुरा सपना एक डरावनी हकीकत थी। तो चलिए इस आखिरी राज से धीरे धीरे पर्दा उठाते हैं। निशा अपनी फोन गैलरी चेक करती है और उसे सबसे ऊपर एक अनजान तस्वीर दिखती है। और इसका टाइम स्टैम्प वही 3:33, जब कार की घड़ी रुक गई थी। सवाल यह है कि यह तस्वीर आई कहां से? और यह है कहानी का वो पल जो रोंगटे खड़े कर देता है। तस्वीर में सामने की ड्राइवर सीट बिल्कुल खाली है, लेकिन कार के रियरव्यू मिरर में महेश का चेहरा साफ दिख रहा है और वो सीधा कैमरे की तरफ, मतलब निशा की तरफ ही देख रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो कुछ भी हुआ वो असली था। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल पे खत्म करते हैं। ये कहानी जाते जाते एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। अगली बार जब कोई देर रात कैब बुक करेगा तो क्या उसके मन में महेश का ख्याल आएगा? शायद हाँ।